हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट असिस्टेंट का भर्ती है, जो कि आपका RSM SSB बोर्ड के तरफ से आया है। ये जो आपका जॉब रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहने वाला है। इसमें सरकार आपको पहले 1 साल या आपका 5 साल जो भी हो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी, उसके बाद मतलब परमानेंट कर ही देती है सरकार। तो ये जो आपका वैकेंसी है, लगभग 2600 के करीब वैकेंसी है आपका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा है आपका, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपका 8 जनवरी। 8 जनवरी से ये आपका शुरू हो चुका है, और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका 6 फरवरी तक रहने वाला है, लगभग 1 महीना। फिर इसमें जो आपका है, इसमें GTA यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम डेट भी बताया है आपका 18 मई। 18 मई को आपका इसका एग्ज़ाम भी बताया है GTA का। और आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी बताया एग्ज़ाम डेट, जो कि आपका 16 मई है। 16 सॉरी जून 16 जून है। और एक बात दोस्त, ये दोनों जो पोस्ट है इसमें आपको अलग अलग आपका फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका GTA है, तो इसका अलग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अकाउंटेंट असिस्टेंट इसका अलग फिल करना पड़ेगा। तो हाँ, ये है आपका। फिर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो आपका जनरल, OBC और EWS का 600 रहने वाला है आपका, 600। और SC ST और आपका विकलांग WD जो आपका रहता है 400, 400 रहने वाला है, 400। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो आपका GTA यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसमें जो आपका मांगा है, ये टेक्निकल पोस्ट है, तो आपको टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। आपका BE हो गया, BTech और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास BE BTech और डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। यानी कि आपके पास ये जो डिग्री है BE BTech डिप्लोमा और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का होना चाहिए, किसी भी आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रहना चाहिए। और इसमें जो आपका एज है, एज 21 से 40 साल। इसमें जो एज लिमिट है आपका 21 से 40 साल। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट का। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है सिर्फ, यानी कि आप ग्रेजुएशन भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो एज रहने वाला है आपका 21 से 40 साल, इसमें भी सेम रहने वाला है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं और एक बात, ये जो आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट है, इसमें आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका कौन सा भी DCA हो गया, आपका ADCA हो गया, या राजस्थान में आपका बोर्ड में राजस्थान में स्टेट में आपका चलता RS&CIT, ये होना चाहिए आपका। कोई भी मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कोई भी कंप्यूटर का आपका, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें मैंने बताया ही कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए टेक्निकल में, आपका BE BTech डिप्लोमा या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये होना चाहिए आपका। फिर हम लोग वैकेंसी डिटेल के बात करते हैं, जिसमें जो आपका GTA यानी संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पोस्ट है, इसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है, ये आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र जो आपका 221 हो गया, अनुसूचित क्षेत्र का आपका 180 हो गया, और गैर अनुसूचित क्षेत्र का आपका 316 हो गया, और अनुसूचित क्षेत्र का आपका 84 हो गया। इसमें मैंने बताया कि आपका 21 से 40 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और इसमें जो वेतन आपका रहने वाला है
16,900 दोनों पोस्ट में आपका बेसिक जो सैलरी रहने वाला है। मतलब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, आपका जॉब संविदा के बेसिस पे, तो आपका सैलरी मतलब ठीक ठाक ही रहने वाला है 16,900। फिर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका पहला GTA यानी संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पोस्ट है, इसमें जो आपका टोटल 200 क्वेश्चन पूछता है आपका, 200 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स। और इसमें जो समय आपको देता है 3 घंटे का देता है। तो हम लोग देख लेते हैं जो आपका पूछता है प्रश्न सामान्य ज्ञान से, जो आपका राजस्थान यानी कि मतलब जो जनरल नॉलेज हो गया आपका राजस्थान वाला, उससे पूछता है आपका 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स का। फिर आपका दैनिक विज्ञान, इसका भी आपका, फिर गणित हो गया उसी तरह आपका, फिर कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी कंप्यूटर से। ये टेक्निकल पोस्ट है, इसमें आपका टेक्निकल ही ज़्यादा पूछता है, जैसे में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यही सब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्विंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स। फिर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यही सब आपका जो पूछता है। फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर आपका डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड, फिर आपका ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर इसी तरह आपका सब है। फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से भी पूछता है, रिन्यूएबल रिसर्च। ये जो टोटल आपका हो गया 400 मार्क्स का, यानी कि 200 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 200 400 मार्क्स के लिए, 400 मार्क्स के लिए, और 3 घंटा का समय आपको मिलता है इसमें, 3 घंटा। ये आपका क्या हो गया GTA पोस्ट के लिए। हम लोग आगे बात करेंगे आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का, और इसमें आगे भी बात करेंगे आपका क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, कितना आपको मिनिमम लाना है क्वालिफाई के लिए, सारी चीज़ हम बात करेंगे। ये आपका हो गया। फिर दूसरा ये आपका हो गया अकाउंटेंट असिस्टेंट का, अकाउंटेंट असिस्टेंट आपका हो गया संविदा लेखक सहायक का, जिसमें आपका, इसमें भी आपका सेम ही रहता है, 200 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए, और 3 घंटा ही समय मिलता है आपको। जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी से आपके आता है क्वेश्चन, अंग्रेजी से आपका समान ज्ञान जो राजस्थान का है उससे आता है, फिर दैनिक विज्ञान, गणित, फिर कंप्यूटर से भी आपका प्रश्न पूछता है, क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका वही खाता एवं लेखा कर्म से होता है, फिर व्यवसाय से हो गया आपका, फिर लेखा परीक्षा से हो गया, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया। फिर इसी तरह आपका मतलब जितना भी है आपका। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग का जो होता है आपका 1/3 होता है आपका, 3 गलती पर 1 नंबर माइनस 1/3 होता है। जिसमें जो आपका प्रश्न पात में बहुविकल्प प्रकार के 200 प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों का अंक समान होगा। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण 40%, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें आपको 40% लाना है, 40%। अनुसूचित जाति एवं अन्य जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण 5। और जो आपका कैटेगरी मतलब ये आपका जनरल का हो गया, लेकिन जो आपका आरक्षित यानी कि जो आरक्षण वाले जाति होते हैं उनके लिए आपका जो 35% है। ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया, रिजर्व कैटेगरी का 35%। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि इससे अगर कम लाइए। ये जो हो गया आपका मतलब अनरिजर्व्ड, और ये आपका रिजर्व्ड का हो गया। अगर इससे आप कम लाते हैं अपने एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, यानी सिलेक्शन आपका नहीं होगा।
फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्रत्येकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक 1/3। मैंने बताया ही कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 3 गलती कीजिएगा 1 नंबर माइनस। फिर इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट अप्लाई, इस भर्ती को हम लोग कहाँ से भर सकते हैं? तो पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और अधिक जानकारी, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये है आपका टेलीग्राम चैनल अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी। यहाँ पे हम लोग सरकारी नौकरी के रिलेटेड जो भी आपका वैकेंसी आता है सबसे पहले हम लोग यहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, या तो नहीं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है hsp.rsmsb.rajasthan.gov.in, यहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको यही आप एप्लीकेशन फॉर्म इससे भर सकते हैं। तो हाँ, यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।